गृह मंत्री है अमित शाह, उसका बेटा जयंत शाह, आपको पता होगा कि 50,000 इसके अकाउंट में थे जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बना। आज इसके अकाउंट में अरबों रुपए हैं। कहां से आए? कहां से आए? इस तरह कि इनके ऊपर ये हमें ये कहता है कि खालिस्तान से ये फंडिंग आ रही है। तेरी फंडिंग कहां से आई थी? जो 15,000 करोड़ रुपया तेरे चुनाव में खर्च हुई, वो भी उसका भी हिसाब हमें दे आज यहाँ पे कि उस फंडिंग को कहां से लाया गया। अंबानी अंबानी का बाप जो साइकिल पर पीछे ऊन रख के बेचता था गुजरात में घूमते हुए, उसने चोरी से पैसे कमाए। कैसे चोरी से? आपसे और हमें बेवकूफ बना के। एक मारवाड़ी होता है, एक सिख होता है, एक पंजाबी होता है, एक बनिया होता है, वो अपने पॉकेट से पैसा लगा करके बिजनेस करता है। लेकिन ये जो गुजरात का आकर के व्यापारी बैठ गया है, एक भेड़िए के वेश में रंगा सियार है, खूनी है, हत्यारा है, ये क्या कहता है? पहले ये 2014 में विकास का एजेंडा लेके आया। आप बेवकूफ बने, मैं तब भी नहीं बेवकूफ बनी, मैंने विरोध किया था। यही वजह है कि 2 महीने से प्रायश्चित करना पड़ रहा है और पंजाब में तो 6 महीने से ऊपर से प्रायश्चित चल रहा है। और जिस मंच से, जिस धरती से आंदोलन की शुरुआत सुबह से होती है, अरदास से और कीर्तन से, उसको ये पापी कहता है कि वहां की औरतें बिकाऊ हैं, वहां पर से पैसा कहां से आता है। इस निर्लज्ज से, इस पापी से पूछो कि तेरे चुनाव में जो मंच सजता है, फूलों का सिर्फ जो फूल लगाए जाते हैं उनका जो खर्च आता है वो 9 करोड़ से ऊपर का आता है जब वो मंच लगता है। तो तेरे पास वो पैसा कहां से आता है? ये जो मंच लगता है ये किसानों और मजदूरों के खून का मंच है। ये तेरे जैसे हराम का खून नहीं है, क्योंकि तुमने 2014 से सिर्फ हरामी की है। हरामी कैसे की? विकास का एजेंडा लेके आए, आने के साथ जितने भी 1800 से ऊपर हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट थे उनको बेच दिया। दूसरा, तू नोटबंदी लेके आता है। नोटबंदी में साहब दूर दराज में आदिवासी औरतों ने हांडियों में पैसे रखे थे अपने लिए बचा के, अपनी